नमस्कार, मैं पुष्पलता। आज मैं आपके सामने पार्ट 4 कठपुतली प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म होशंगाबाद के गांव टिगरिया में 29 मार्च सन 1913 में हुआ था। इन्होंने 1930 से नियमित रूप से कविता लिखना आरंभ किया। हंस और कर्मवीर में उनकी काफ़ी कविताएं छपी। अज्ञे जी ने दूसरा सप्तक में उन्हें प्रकाशित किया। इन्होंने आकाशवाणी मद्रास तथा आकाशवाणी दिल्ली में भी काम किया। भवानी प्रसाद जी की मृत्यु 20 फरवरी 1985 में 71 वर्ष की उम्र में नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में हुई। उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: कविता संग्रह, गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचशती, भुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख आदि। बाल कविताएं, तुकों के खेल, संस्मरण, जिन्होंने मुझे रचा। उनका निबंध संग्रह है कुछ नीति कुछ राजनीति। भवानी जी को 1972 में उनकी कृति बुनी हुई रस्सी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आज़ादी से पहले वे गुलामी से लड़े और आज़ादी के बाद तानाशाही से। कुछ इसी प्रकार के भाव उनकी इस कविता कठपुतली में दिखाई देते हैं। चलिए अब कविता का सस्वर पाठ करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कवि जो थे हमारे भवानी प्रसाद जी, आज़ादी से पहले गुलामी से लड़े और आज़ादी के बाद तानाशाही से, मतलब पराधीनता का दुख उन्हें हमेशा सालता रहा। कठपुतली कहते हैं एक गुड़िया को जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, वजूद नहीं होता। जैसा कि शब्द से ही प्रकट है, कठपुतली 2 शब्दों से बना होता है, काठ और पुतली, जो जुड़ने पर कठपुतली कहलाता है, यानी लकड़ी और कपड़े के द्वारा बनाई गई गुड़िया। कठपुतलियाँ पराधीन होती हैं, वे अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकती। उन्हें चलाने और नचाने वाले हाथ किसी और के ही होते हैं। उन्हें इस बात का दुख है कि वे पराधीन हैं। इस दुख को बाहर निकालने के लिए एक दिन एक कठपुतली विद्रोह कर देती है और क्या कहती है? कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। कठपुतली क्रोधित होकर गुस्से से भर जाती है और गुस्से से कहती है कि मुझे इन धागों में क्यों बांधा गया है, मेरे आगे पीछे से ये धागे क्यों हैं, मुझे इन धागों से आज़ाद कर दो, इन्हें तोड़ दो, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। ये सुनकर अन्य कठपुतलियाँ भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगती हैं। उन्हें भी पहली जो कठपुतली थी उसकी बात बहुत अच्छी लगती है। वे भी कहती हैं कि हमें बहुत दिन हो गया, हमने कभी अपने मन से कुछ नहीं किया है, अपने मन के अनुसार हम जिए ही नहीं हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी,
ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। मगर तभी अन्य कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि ये इच्छा मेरे अंदर क्यों जागी, क्योंकि अभी तक तो वह केवल अपनी स्वतंत्रता के बारे में सोच रही थी। अब अन्य कठपुतलियां भी उसके पीछे थीं, उसे अपना नेता मानती हैं, क्योंकि स्वतंत्रता सभी को अच्छी लगती है, सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, आज़ादी किसे अच्छी नहीं लगती। किंतु इस तरह जब अन्य कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना ही ठीक समझती है। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।